ये एक कंप्लेंट हमने आज फाइल की है बीजेपी प्रदेश लीगल सेल की ओर से। हमारे माननीय गोपाल शर्मा जी जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके निर्देश अनुसार जो हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसको हमने नोटिस किया और उसका संज्ञान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और एक फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके अपने ही एफिडेविट में जो 2004 में और 2019 में 2019 में 4 में मेन है, जिसमें 5 उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, 5 क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और बाकी के कुछ केस और उनका उल्लेख किया गया है। और 2024 के एफिडेविट में जो करंट एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन फाइल करते समय, उसके अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं उनकी और उनकी स्पाउस की, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो अमाउंट उनका 2019, 20, 21 का है वही अमाउंट उनका 2022, 23 में चल रहा है। तो एक तो वो अमाउंट सेम है, और उनकी वाइफ का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो 2016-17 की मेंशन की गई है। उसके अलावा जो 2017-18, 2018-19, 2019-20 और आगे की जितनी भी रिटर्न्स हैं उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। वो उनका जो फॉर्म है, जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराया है नॉमिनेशन करते समय, वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है सबके लिए। इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो माननीय उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी रिट पिटीशन नंबर 536 ऑफ 2011 में। रिट पिटीशन ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी, जिसके अंदर इसको एक कंटेम्प्ट माना गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को कंसील किया जाता है और नहीं बताया जाता है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन, और ये दायित्व जो है, इसकी जिम्मेवारी जो है, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट है, ये दोनों के ऊपर रहती है, और दोनों को ही वो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है नॉमिनेशन फाइल करते समय, एक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर 2, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको उसको पब्लिसाइज करना पड़ता है कि अगर ये क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार का है और उसका स्टेज क्या है, और उसके अंदर क्या अगर सज़ा हो चुकी, जो भी उसका एक प्रकरण रहेगा उसका उनको डिटेल देनी अनिवार्य है, दोनों को, पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। तो इसके चलते हमने जब इसको फॉर्म को मिलाया और नॉमिनेशन पेपर्स कंपेयर किए तो उसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसीज, ये अनियमितता थी, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट की है। और हमारे कंप्लेनेंट राज महक जी हैं, इसमें जिला संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के, ये हमारे अम्बाला से। मैं राज महक जी, आप कोई प्रश्न हो आपका राज महक जी से तो राज महक जी से कर सकते हैं जी। कौन से साल की इनकम छिपाई गई है जिनका जिक्र किया गया कंप्लेंट में? आज एक एक करके, क्या उनमें कन्विक्शन? सिर्फ एक करके जी, एक करके। अब आपका बताते हैं। हाँ जी, मैं वो दरअसल कागज़ निकाल के बताना पड़ेगा जी इनको। हाँ जी मैडम, आपका क्वेश्चन। कौन से साल की इनकम छिपाई गई है? ये जो उन्होंने इस बार एफिडेविट दिया है, उन्होंने जो अपनी इनकम दिखाई है ये 2023-24 और 2023 की 11/72 दोनों सेम है इनकी। और जो उनकी स्पाउस की हैं, उन्होंने बताया है कि जो लास्ट उनकी इनकम टैक्स रिटर्न गई है वो 16-17 की गई है, उसके बाद नहीं है। क्या सेम एक जैसे हो सकती हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ ये त्रुटियां मिली हैं जिसको लेके हमने इलेक्शन कमीशन आरओ साहब को संज्ञान में दिया है, वो इस बार इसकी जांच करें। कौन से कोर्ट में चल रहे हैं सर ये मामले, और कौन जज साहब हैं जो जिसके पास अभी मामले चल रहे हैं? क्या करंट में अभी मामले हैं? अभी जो ये मामले हैं इसका जिक्र जयप्रकाश जी ने अपने 2004 के नॉमिनेशन में खुद किया हुआ है, और उन्होंने इसमें बताया है कि उस समय उनके पास उनके ऊपर ये 5 मुकदमे हैं जो कि बड़े गंभीर हैं। एक तो एफआईआर है 265 बरवाला की है, एक एफआईआर नंबर है 267 जो पुंडरी की है, और एक है एफआईआर नंबर 73 जो कि कलायत की है, और 2 कंप्लेंट केस हैं। इनमें जो सेक्शंस हैं, जो 265 एफआईआर थी उसमें है 148, 149, 427
448, 397, 397, 506, 452। और जो FIR नंबर है 267, उसमें 420, 465, 468, 471, 120B, 395, 397, 201। और जो FIR नंबर 70 है कलायत की, उसमें भी 420, 467, 468, 471, 218, 120B। और एक कंप्लेंट थी वो 506 की थी, और एक कंप्लेंट 420, 120B, 109 और 34 की। सर इसमें तो ये होगा कि केस पेंडिंग में चल रहे हैं। वो कोई भी अभी स्टेटस हो सकता है। स्टेटस उनका कुछ भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, आपकी जो कंप्लेंट है वो किसके बेस पे, इनके ही शपथ पत्र के बेस पे है जी, या FIR? इन्हीं के शपथ इन्हीं के पत्र शपथ के पत्र। बेस पे हो है। सकता है वो इनमें खारिज हो गए। इनमें कन्विक्शन हुई है या फिर ये बरी हुए हैं? नहीं, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ही तफ्तीश आप करेगा। लोगों ने नहीं किया इसका? नहीं, बिकॉज ये डिफरेंट एरियाज मतलब के। उन्हीं के शपथ पत्र पर आपकी शिकायत हुई? बिल्कुल जी। बिल्कुल कोई अलग से आप लोगों बिल्कुल ने नहीं, कोई proof नहीं। तो सर क्या इलेक्शन कमीशन अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर पाया है? नहीं, इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं है। इसके अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जो रेक्टिफिकेशन का टाइम निकल चुका है। सर क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये चेक करने चाहिए थे कि क्या ये केस वो चल रहे हैं, कैंडिडेट को करने देखना के चाहिए था बाद जी। ही, ऐसा कैंडिडेट करना- वो तो कैंडिडेट को देखना चाहिए था सर। जी। वो तो उन्हीं का काम है ना जी। आदमपुर में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी जयप्रकाश जेपी ही कैंडिडेट थे। जी। उनका जो एफिडेविट था उस समय का और आज का जो एफिडेविट उसमें कितनी भिन्नता आप मानते हैं, क्या तथ्य छुपाए गए? नहीं, वो वाला हमारे पास नहीं है। जिनमें ये 2004 वाला, 2004 देनी भी जरूरी है। देनी जरूरी है। हाँ जी। पास्ट में आपके क्या क्या मुकदमे चले, आपको कन्विक्शन हुई, आप बरी हुए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। सर जो स्पाउस की इनकम आप बता रहे हैं, ये सूचना 2024 के एफिडेविट में नहीं दी गई। सर जो स्पाउस की इनकम है 16-17 की, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो लास्ट 5 साल की ही इनकम शो करने के लिए कह रहा है। नहीं, उसमें एक कॉलम होता है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब इनकम टैक्स रिटर्न भरी, और फिर होता है कि आपकी लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट जो उन्होंने इनकम दिखाई है वो 16-17 है, और जो लास्ट 5 ईयर है वो नील है। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि सर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आप जांच करवा रहे हो, ये किसके इशारे के ऊपर हो रहा है? नहीं, कोई इशारा नहीं है इशारा जी। किसी का नहीं ये है। ये जागरूक ये एक जागरूक नागरिक का काम है, वही किया है। इसमें पार्टी का कोई खास काम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल डेप्थ में जाकर के देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट है। उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट 2004 का है, और उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट अब 2024 का। हमने अपनी तरफ से कोई कागज नहीं लगाया है। तो इस शपथ पे कब से आप लोग काम कर रहे थे? आज आप लोग आगे आए हैं, आज आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है, इस हिसाब से मिलकर आए हैं। इससे पहले भी इस पर कोई कार्रवाई चल रही थी, आप लोग के द्वारा कोई जांच पड़ताल चल रही है? नहीं, ऐसा है बहन जी। इसमें देखिए, अगर आपको कोई चीज़ अरेंज करनी है, कुछ ऑनलाइन चेक करना है, हर एक चीज़ को रिसर्च करना है, कुछ हम जब चीज़ें कुछ तथ्य सामने लाने हैं, आपके सामने भी लेके आने और आपके माध्यम से पूरी जनता के पास पहुंचने हैं, तो वो तथ्य ठीक होने चाहिए। तो वही तथ्य ढूंढने में सारे में इतना समय कंज्यूम हो जाता है। तो उसी के चलते अच्छा, ये कंप्लेंट 9 तारीख को फाइल हो चुकी थी। उसके बाद हमने प्रतीक्षा की कि शायद हमें नोटिस आता है या हमें कोई रिप्लाई आए या नहीं हमें सुनवाई के लिए बुलाएं या कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो भी प्रोसेस है वो शायद फॉलो कर लें। लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए आज हम खुद आए हैं सारी इसीलिए। मेरा सवाल कैप्टन जी से है सर। कांग्रेस से भी मेरी बातचीत हुई है 1-2 व्यक्तियों से कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ये हो रहा है तो ये भाजपा के करने के ऊपर हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे रणजीत जी पीछे रह गए हैं, जयप्रकाश जी आगे रह गए हैं, इस वजह से ये अपना दाव पेच जो है वो लड़ा रहे हैं। क्या कहोगे इसको लेकर? देखो, ये तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हो आप। हम तो यहाँ तथ्यों के आधार पे बातचीत कर रहे हैं। कानून ये कहता है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि आपने ये काम करने चाहिए। हमारी कंप्लेंट सिर्फ ये है कि भाई इन्होंने ये नहीं किए, इनको कृपया इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी इस पे लीगल कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई की जाए। सर, निर्वाचन अधिकारी ने आप लोगों से क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। टाइम बाउंड किस प्रकार का? टाइम बाउंड ऐसा नहीं। मतदान के बीच नजदीक है, डिक्लेयर हो गया 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो कुछ होना नहीं, कोर्ट चला जाएगा। देखिए, हाँ, कोर्ट चला जाएगा मैटर। देखिए, हमारा जो काम था वो हमने किया है। बाकी अब निर्वाचन आयोग के ऊपर है, वो कहाँ तक इसको लेके जाना चाहेंगे, किस तरह से लीगल प्रोसेस को कितनी जल्दी फॉलो कर सकते हैं वो, क्योंकि मशीनरी ने काम करना है पूरी ने। सर ये बताइए, क्या जेपी साहब का क्या नामांकन भी रद्द हो सकता है क्या? ये चुनाव आयोग बता सकता है जी इस विषय में, क्योंकि हमने उनके संज्ञान में, उनकी इन्फॉर्मेशन में, हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, हमने इन्फॉर्मेशन उनको कंप्लीट दे दी है। इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हो वो भी निकल सकते हैं। अभी तो जो हमने तथ्य दिए हैं वो हमने 2004 का नॉमिनेशन पेपर उठा करके दिए हैं, और आगे के भी तथ्य हो सकते हैं, उसके ऊपर देखना पड़ेगा।
वकील साहब, इससे पहले कभी इस तरह का कोई मामला आपकी निगाह में, क्योंकि आप जुडिशरी से जुड़े हैं जी, कभी आया हो, तो इस तरह के तथ्यों को छुपाने की सजा क्या हो सकती है? देखिए इसमें बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताता हूँ। ये माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइंस हैं। ये रिट पिटीशन नंबर है 536 ऑफ 2011, रिट पिटीशन सिविल है, और इसका जो निर्णय आया है ये डेटेड है सितंबर 25, 2018। तो बड़ी रीसेंट जजमेंट है ये जो आई है। तो इसमें गाइडलाइंस इलेबोरेट की गई, एलुसिडेट हम बोलते हैं उसको, एलुसिडेट किया गया, और उन गाइडलाइंस के बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस बार की गाइडलाइंस बनाई है। तो कानून अभी बड़ा नया है, तो अगर कानून में थोड़ा पुराना होता कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स या फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई हो चुकी है, तो उसके प्रेसिडेंट्स होते हैं। जो जैसे आपने पूछा मेरे से प्रश्न की, जुडिशरी में हम लोग प्रेसिडेंट्स के ऊपर काम करते हैं कि पिछले उस केस में क्या हुआ तो इस केस में वैसा होना चाहिए। लेकिन ये अभी कानून नया, कानून की थोड़ी जो संरचना है वो अभी नहीं है, तो इसमें इतने केसेस अभी सामने नहीं आए हैं। सर आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लग गया, तो आप 2004 के से जो है मिला रहे हैं, तो 2000 अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो पर्चा दर्ज किया गया था उसमें भी सेम यही केसेस दिखाए गए? नहीं मैडम, वो हमने चेक नहीं किया, क्योंकि हमने लोकसभा के नॉमिनेशन पेपर्स मिलाए हैं, तो लोकसभा की वेबसाइट ही उठाई थी, उसमें से हमने 2004 के। सर ऐसा क्यों कि अब 2004 का मामला उठा रहे हैं, जबकि 2022 में नवंबर में बाई इलेक्शन हुआ था, वो एफिडेविट आप मैच नहीं करेगा? मैं डेफिनेटली, देखिए ऐसा है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों से एक और ज्ञान मिला है, उसके ऊपर ज़रूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारे से मिस हो गए, हम भी कहीं वकील हैं, गलती कर सकते हैं, तो लेकिन उसके ऊपर भी अध्ययन करके उसको भी, अगर उसमें भी कुछ तथ्य अलग आएंगे तो उसकी भी कंप्लेंट एक सेपरेटली लगेगी फॉर श्योर। नामांकन रद्द होने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है, किस तरह के प्रूफ उसके खिलाफ? मैडम ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है आपने डेफिनेटली एक रिसर्च सब्जेक्ट पूछ लिया मेरे से, तो इसके लिए शॉर्ट में रिसर्च सब्जेक्ट को मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यस, ये कुछ चीज़ें जो हम रख रहे हैं, जिसको बेस बना रहे हैं, वो डेफिनेटली उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। वो नॉमिनेशन जो रिजेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उसके ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं फॉर श्योर, लेकिन इसका प्रोसेस है, वो फिर वो रिसर्च का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो डेफिनेटली कभी टाइम होगा तो आपको रिसर्च का सारा मैं बताऊंगा अभी इसमें क्या क्या लीगल प्रोसेसेस हैं। वो लीगल प्रोसेसेस से निकलने के बाद फिर जाकर के नॉमिनेशन रद्द होने की स्टेज आती है। पहला स्टेप रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेंट फाइल करना, वो हमने कर दिया। कंप्लेंट की है, तो क्या कोई इलेक्शन कमीशन को भी कोई कंप्लेंट? जी हाँ, वो कॉपी सीसी उधर जाती है। डीसी साहब से आप मिले हैं, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि देखिए इसमें जो तथ्य होगा, बाकी सही बात है, उनको तथ्य देखने भी चाहिए कि इस कंप्लेंट में अगर कोई तथ्य होगा तो उस पर एक्शन जरूर लेंगे। सर महज 8 दिन का समय बचा है चुनावों के अंदर, तो क्या जस्ट उससे पहले भी कैंसिल हो सकता है? मैडम प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में वही, अभी आप भी रिसर्च वाला प्रश्न ही कर रही है मेरे से तो लीगल प्रोसेस है, इसके अंदर काफ़ी इलेबोरेटेड प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करने के बाद ही, हाँ अगर सीरियस एलिगेशंस हैं और वो पा लेते हैं कि ये जो हमने कंप्लेंट की है इसमें तथ्य वाकई में सच है, तो डेफिनेटली इसके अंदर वो जो भी स्टेप ले सकते हैं अपनी अधिकार क्षेत्र के अंदर, उनको लेना चाहिए और वो लेंगे। सर जी, क्राइम और आर्थिक जो बात की, इसके अलावा भी कुछ हो रहा है या ये नहीं, ये दो ही पॉइंट्स हैं। दो ही थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए आप। जी, आप दीजिए। मैं आपको, एक तो मेरे पास है उनका, ये सारी एफआईआर पड़ी थी। एफआईआर अभी आपको ये बता देते हैं, एफआईआर की डिटेल दे दीजिएगा। मैं आपको या फाइनेंशियल, आपके पास एफआईआर कॉपी है, मतलब ऑर्डर की कॉपी नहीं है कोर्ट की? नहीं हमारे एफआईआर की भी नहीं है, एफआईआर की भी नहीं मिल रही है हमें। उसमें जो कॉपी का नॉमिनेशन है ना 2004 का, उनका हमने उठाया है नॉमिनेशन, खुद ही, जिसकी डिटेल खुद की दी हुई है। आप पहले के भी बरी हो गए थे उस केस में, तो वो क्या वो जरूरी होता है बरी होने के? वो मेंशन करना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी ईच है। एंड एवरी केस। संबंधित पुलिस स्टेशन से टैली नहीं किया आपने जो एफआईआर है ये? भाई साहब, फिर आप मेरे से प्रश्न ये पूछते कि जी आपने 24 तारीख को कंप्लेंट, क्योंकि कल तो चुनाव है तो फिर मैं, देखिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या, मैं वही बता रहा हूँ, जब मैं कुछ ढूंढने निकलता हूँ तो मुझे उसमें ज़्यादा समय लगता है, जो सरकारी एक अधारा जो ढूंढने निकलेगा उसको कम समय लगेगा। तो हमारा काम था सूचना देना, सूचना हमने दे दी है। सर आरोप नहीं है, आरोप ना नहीं भाई साहब, नहीं आरोप नहीं है, पहली बात ये आरोप नहीं है। नहीं सुनिए, आप कंप्लेंट भी देखिए, कंप्लेंट है, आरोप नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। आरोप और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क आएगा। आरोप तब होंगे जब वाकई में ये चीज़ें, तथ्य जो हैं वो सच हो जाएंगे। आरोप नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से मैं
सबको कहना भी चाहता हूँ, पूरी जनता के आरोप नहीं है, ये हमारी एक सूचना है, हमने बताई है कि इस प्रकार से ये तथ्य हमारे सामने आए हैं और ये तथ्य जो इस बार 2024 में उन्होंने अपने एफिडेविट में दिए हैं, ये मिल नहीं रही हैं, आप इसको मिला लो, आरोप नहीं है ये। तो क्या 2022 का जो चुनाव था, उस चुनाव उसको तथ्य जांच करके या बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपकी गाइडेंस मिली आज, बिल्कुल करूँगा जी, इस पर बिल्कुल काम करेंगे जी। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते तो बड़ा समय निकल जाता। अभी आप ही लोगों की तरफ से आ रहा है कि भाई समय ऐसे टाइम पे क्यों किया, ऐसे टाइम पे क्यों किया गया, फिर वो हमारे जो ध्यान में आई है वो हमने आगे ध्यान में दिला दी। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, क्या चीज़ निकलेगी, वो समय बताएगी। ऐसा तो नहीं है सर कि बीजेपी चुनाव हार रही है, उस करके लोगों का ध्यान भटकाने बीजेपी 10 की 10 जीत रही है सीटें जीतेंगी हरियाणा में। हरियाणा